बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, पेरेंटिंग एंड डिफरेंट पेरेंटिंग सिचुएशंस और उनमें बाक फ्लावर थेरेपी कैसे काम आती है। वेलकम बैक टू विमेन वाइज। आज की गेस्ट को आप तो जानते ही हैं, रक्षा छाबड़िया। इनका हमने वीडियो एक पोस्ट किया था जो कि इंग्लिश में था अबाउट बाक फ्लावर थेरेपी। बाक फ्लावर थेरेपी के बारे में हम इनसे हिंदी में पूछेंगे क्योंकि कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि आगे के वीडियोस हिंदी में बनाओ, तो उनको क्योंकि उसकी और जानकारी चाहिए है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि हम एक दूसरे टॉपिक पे बनाते हैं जो रिलेटेड टू बाक फ्लावर ही हैं और ये आपको समझाएंगे कि बाक फ्लावर है क्या। उसके बाद में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, पेरेंटिंग एंड डिफरेंट पेरेंटिंग सिचुएशंस और उनमें बाक फ्लावर थेरेपी कैसे काम आती है। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू संगीता जी। एंड आई थिंक अगर संगीता मुझे पुश नहीं करती ये वीडियो हिंदी में बनाने के लिए तो शायद मैं कभी नहीं कर पाती अपने लाइफ में। तो थैंक यू सो मच। हिंदी आती है पर जो हम हमेशा ही एक प्रैक्टिस रहता है इंग्लिश में बात करने का तो हम भूल जाते हैं कि हमें हिंदी भी आती है और हम ये भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, मुझे खुद ही वो कह रही है कि मुझे बताना बट मैं खुद आई एम सरप्राइज कि इतनी अच्छी इंग्लिश तो मैं बात करती भी है पर हिंदी इनकी बहुत ही अच्छी है। चलो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। तो पहले आप ये हमारे व्यूअर्स को हिंदी में बता दो कि बाक फ्लावर थेरेपी होती क्या है। तो बाक फ्लावर थेरेपी बेसिकली बाक थेरेपी क्या होता है, ये ड्रॉप्स होते हैं जो फ्लावर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, और ये यूके से इंपोर्ट होते हैं। तो दे आर 100% नेचुरल, एकदम ही सेफ है। उनमें कोई भी प्रोसेस केमिकल्स कुछ भी नहीं एडेड होता है, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप कोई भी बीमारी से लड़ रहे हैं या कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम से बैटल कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। और आप ये ड्रॉप्स एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, उनानी, जो कुछ भी मेडिसिन आप करंटली ले रहे हैं उनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके साथ भी आप ले सकते हैं। कोई फूड वाटर रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। आप इसको अपनी चाय में ऐड कर सकते हैं, अपनी दाल में ऐड कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी में ऐड कर सकते हैं, अपने वाइन बियर में ऐड कर सकते हैं, पानी में ऐड कर सकते हैं, किसी में भी ये ऐड कर सकते हैं बिकॉज ये कम्प्लीटली नेचुरल है। एंड मैं तो इन्हें मैजिक ड्रॉप्स कहती हूँ बिकॉज इतना फास्ट ये असर करता है और इतना फास्ट आपको ये रिजल्ट्स देता है कि आप खुद शॉक और चौंक जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, तो बाक फ्लावर थेरेपी के बारे में हमें एक ब्रीफ में जानकारी मिल गई है। मैंने इसको पेरेंटिंग से कैसे जोड़ा, क्योंकि हमारे पेरेंटिंग के इस दौरान जो हमारा जर्नी होती है उसमें बहुत सारे माइलस्टोन होते हैं। तो हर माइलस्टोन में अलग अलग डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस होते हैं। ये मैंने ये वीडियो के बारे में क्यों सोचा, इसके लिए भी एक रीज़न है क्योंकि पेरेंट्स जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बच्चों के पेरेंट्स, तो उन लोगों ने बोला कि मतलब उनके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, तो ये बाक फ्लावर थेरेपी कैसे यूज़ होती है उसके बारे में बताओ, वीडियो जो पुराना वीडियो देखकर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सपर्ट से ही पूछा जाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक डिफरेंट माइलस्टोन में, या मतलब हर एज ग्रुप में बेसिकली प्रॉब्लम्स तो होती हैं, मतलब इमोशनल डिफरेंट इश्यूज होते हैं, बट एक जनरलाइज्ड इस पे एक एज अलग अलग एज ग्रुप के प्रॉब्लम्स को लेकर हमने क्वेश्चन मैंने सोच के रखे हैं, वो इनसे पूछेंगे और उसको कैसे ये लोग बाक फ्लावर थेरेपी से ट्रीट करते हैं। बीच बीच में हम लोग जानेंगे कि रियल लाइफ में इन लोगों ने कैसे, इन्होंने एग्जांपल्स देके कि कैसे ट्रीट किया।
तो बच्चों को बचपन में कई अलग अलग डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम किसी किसी को होती है। जैसे बच्चे काफ़ी देर से बोलना चलना शुरू करते हैं, समझ में नहीं आता उनको, जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस कई बच्चों को नहीं समझ में आते, और काफ़ी सारे माइलस्टोन उनके डिफरेंट लेट होते रहते हैं। इसमें भी बाग फ्लावर थेरेपी काम करती है? हाँ, डेफिनेटली। तो कोई बच्चे बहुत क्रैंकी होते हैं, वो क्रैंकी होते हैं क्योंकि शायद वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, उनकी रेस्ट ठीक से नहीं हुई है। जब लाइक यू नो दे हैव वो वूम से निकलकर बाहर आए हैं, उनको अभी तक ट्रांजिशन नहीं हुआ है प्रॉपरली, यू नो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं। और वो एक इमोशनल रीज़न होता है कि हम बोलते हैं कि सब तो ठीक है, हमारा रूम ठीक है, हमारा कॉट ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, सब ठीक है, फिर ये क्यों रो रहा है और ये क्यों नहीं सेटल हो रहा है? बाकी बच्चे तो सेटल हो गए, वो ठीक से सो रहे हैं। तो बेसिकली ये एक इनर इशू होता है, यू नो, एक ये सेंसिटिविटी होती है जो हर ह्यूमन बीइंग की अलग होती है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, यू नो, तो अभी जब हम ये थोड़े ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को, नाउ यू नो, जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई हेल्प से बॉर्न होता है, फोर्सेप्स से, यू नो, या एडिशनल टूल्स भी यूज किए जाते हैं, कोई बच्चा फंस जाता है अंदर, तो वो भी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है बच्चों के लिए, और हमें नहीं पता चलेगा कि वो डर उनके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो जब हम ये ड्रॉप्स देते हैं एक क्रैंकी बच्चे को, वो आराम से सेटल हो जाता है। और बहुत माएँ मुझे पूछती है, पर ये क्या था, क्या हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब ये ड्रॉप से वो बंद हो गया, मतलब ये क्या है, ये दवाई है कि ये क्या है? मैजिक पोर्शन। हाँ। तो मैंने तो मैजिक समझ के ही इसको यूज़ किया था, क्योंकि मुझे रिजल्ट्स देख के तो मैं यूज़ करती रही, यू नो। तो मैं बोलूँगी कि हर चीज़ को लाइफ में डाउट मत करो, एज लॉन्ग एज वो नेचुरल है, सेफ है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप यूज़ करो। इतना क्वेश्चंस हम आजकल दवाइयों पे नहीं पूछते हैं, फार्मास पे नहीं पूछते हैं कि इसमें मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा। हम बीमार हैं और हम ले लेते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमारा विश्वास एक नेचुरल चीज़ पे विदाउट 100% बिलीफ होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में, जहाँ हम पूरा मीडिया हमें सिर्फ फार्मा फार्मा फार्मा, दवाइयाँ 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 सिखा रहा है। तो हमारे अंदर बहुत शक्ति होती है अपने बॉडी को हील करने की, एंड ऑफ कोर्स बाग फ्लावर थेरेपी हमें इन सब चीज़ों से जूझने से मदद करता है। अच्छा, सो और वो जो ये अनक्लियर स्पीच जो होती है बच्चों में, स्टार्टिंग में स्टैमरिंग होती है, और लेट काफ़ी चीज़ें करते हैं, जो लेट माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें भी काम करता है? हाँ जी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फियर से रिलेटेड होता है। कुछ ना कुछ डर है वो बच्चे को, कुछ ना कुछ वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इसके लिए वो यू नो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, या रुक जाता है बोल के, या उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बोल पाए, इसके लिए वो नहीं बोलता है, यू नो। तो और ये सब चीज़ें देने से, ये स्पेशल ड्रॉप्स जो हर एक के लिए हम अलग बनाते हैं, यू नो, उनके हिस्ट्री के अनुसार, तो उनको लाइक हेल्प करता है। अच्छा, आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो एक बहुत कॉमन चीज़ देखने में आती है सेपरेशन एंजाइटी। तो मदर को भी होती है, और कई बार होता है बच्चे को छोड़ के जाओ तो उसमें होती है, और इवन एनिमल्स में होती है सेपरेशन एंजाइटी। तो इसमें कैसे काम करेगा? तो सेपरेशन एंजाइटी दो होती है, ओके। एक होती है जब बच्चा बहुत छोटा है और हम उसको नानी के यू नो, नानी के भरोसे, या कोई लोग तो अपने मदर इन लॉ को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो इसमें दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक है कि
हम इतने पैरानॉइड हैं, हम इतने पोजेसिव हैं कि हमें और कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा। हमें लग रहा है कि कोई भी हमारे बच्चे को हार्म कर सकता है, जो भी एक इशू है। और ये ड्रॉप्स हम वो माओ को भी देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी ठीक से जी पाए, क्योंकि नहीं तो ये स्कूल में भी जा जाके वो माएँ वहीं पे खड़ी रहती है गेट के बाहर कि पता नहीं मेरे बच्चों को क्या होगा, वो रो रहा है, क्या हो रहा है अंदर, यू नो। तो ये सेपरेशन एक डर माँ को भी होता है, लीविंग द चाइल्ड, चाहे वो घर पे हो या चाहे वो स्कूल में हो, ये मदर का है। एंड ऑफ कोर्स बच्चा कनेक्टेड रहता है राइट अपने मदर से, तो उसके लिए ये डर हमेशा रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ छोड़ रहे हैं, या मेरी मम्मी नहीं है और ये सब मेरे लिए अजनबी हैं, एंड क्या होगा। तो एक वो बच्चे के मेंटल लेवल पे भी उसको काम करता है ये सब जो थॉट्स एंड फीलिंग्स आती है बच्चे में, बिकॉज बच्चा भी एक ह्यूमन बीइंग है। ओके। और यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि हम जब ECG करते हैं राइट, एक्चुअली में तो ECG क्या है? ECG सिर्फ एक अप एंड डाउन लाइन है। तो ECG के पहले भी डॉक्टर हमें बोलते हैं रिलैक्स, काम डाउन। क्यों? क्योंकि ECG भी बराबर नहीं आएगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन हमारा मेंटल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल फीलिंग्स। दैट तो उनको कंट्रोल करना कितना कितना जरूरी है ये हमें। हाँ एब्सोल्युटली। एंड ये बहुत एक्चुअली इट्स अ मैजिकल थिंग कि आपको डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज है और उसको वो मेडिसिन्स जो एसेंस है फ्लावर्स के वो ट्रीट करने में हेल्प करती है और बहुत अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है और उसके साथ में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इट्स रियली मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक्चुअली ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए इसके रिजल्ट्स, और उसके बाद में मेरे ख्याल से वो बाकी सब छोड़ के बाग फ्लावर थेरेपी के तरफ ही जाएंगे लोग, बिकॉज इट्स नेचुरल, यू आर नॉट और हाँ टेकिंग केमिकल्स। यस, एंड ये रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। अच्छा, और चलिए इसके बाद में हम थोड़े और बच्चों का दूसरे ग्रुप में होता है कि बच्चे कई होता है क्योंकि दे आर नॉट अटेंटिव इन क्लास में टेंशन नहीं होता, दे आर डे ड्रीमिंग होता है। फिर कई बच्चे होते हैं बुलिंग करते हैं, एक दूसरे को मार पीट करते हैं। कई बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनते। कई बच्चे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, एग्जामिनेशन फियर होता है। तो ये अलग अलग जो लेवल्स और टाइप्स ऑफ बेसिकली बिहेवियर, तो इसके लिए क्या बोलोगे आप? तो बेसिकली जो डे ड्रीमिंग रहता है बच्चों का, कई लोग स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स माएँ बोलती कि पूरा दिन सोचते रहता है, ख्यालों में रहता है, पढ़ता कम है, तो मार्क्स कैसे आएंगे, वो पढ़ेगा कैसे, और हम बोलते हैं कि अरे बाबा सोचना बंद कर एंड पढ़ लाइक। तो बेसिकली जब कोई इंसान बहुत सोचता है या बहुत डे ड्रीम करता है, वो एक अलग ही दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उससे ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है, एंड ये ग्राउंडिंग क्या होता है? इट्स लाइक अर्थिंग, तो हमें ये ग्राउंडिंग ड्रॉप्स होते हैं। जब हम वो देते हैं तो वो बच्चा एक्चुअली डे ड्रीम से निकल जाता है। ओह अच्छा। हाँ 2 दिन, हाँ 2 दिन में आप देखोगे कि वो डे ड्रीम नहीं कर रहा है। अच्छा। तो जब वो डे ड्रीम नहीं कर रहा है, नेचुरली वो अपने काम करेगा। ओके। दूसरा जो हम सोचते हैं डे ड्रीम है, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी होती है। अच्छा। तो उसके साथ हम हमेशा ओवर थिंकिंग ऐड करते ही हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं जज कर पाते हैं कि वो खाली डे ड्रीमिंग है या ओवर थिंकिंग भी है, कि वो सोच रहा है, वो बहुत कुछ सोच रहा है और वो इतना थक जाता है वो सोच के कि फिर वो पढ़ नहीं पाता है, वो फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ब्रेन इतना थक चुका है ये सोच के। एक तो ये होती है। दूसरा होता है कि जब कोई बच्चा डरता है एग्ज़ाम के लिए, तो या तो
उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की है इस वजह से, और जब नहीं की है बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, एक वो होता है। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि कोई कोई बच्चों का हम सुनते हैं कि उसको सब आता है, वो इतना क्लेवर है, फिर भी वो एक मैथ्स पेपर का देख के वो ब्लैंक हो जाता है। हाँ। उसे कुछ याद नहीं आता, उसे कुछ पता नहीं मुझे क्या करना है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में ऐसे होता है, दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं होता है ऐसे। तो ऐसे क्यों? ओके, क्योंकि उसमें एक भयंकर डर है इस सब्जेक्ट के प्रति, और जब हम वो डर को एड्रेस करते हैं ये ड्रॉप्स के द्वारा, वो सेम हो जाता है। मैथ्स का भी उसे डर नहीं रहता, उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं कि एक बच्चा भी रिसेंटली जो था, मैथ्स और स्पेनिश एग्जाम में बस वो फ्रीज हो जाता था, मतलब उसको पता नहीं क्या लिखना है, और टेस्ट में नॉर्मल में उसको सब कुछ आता है, तो भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। और जब हमने ये उनको ड्रॉप्स दिए या उनका ट्रीटमेंट किया, लाइक वो बच्चा खुद बोल रहा है कि माय गॉड आई कैन नॉट बिलीव दिस। तो ये एक्चुअली मैजिकल है। तो व्हाट विल यू से अबाउट जो स्लीपिंग, बच्चे जो बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं या मतलब बिल्कुल अटेंटिव नहीं होते हैं? तो सिमिलर नहीं, नींद बराबर नहीं होना, इनअटेंटिव रहना, मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, हाँ। वो रियलिटी से अलग रह रहे हैं। सेम, तो उनको भी बहुत ग्राउंडिंग की ज़रूरत रहती है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड बिकॉज वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, नेचुरली फोकस एंड अटेंशन नहीं है, नेचुरली परफॉर्मेंस नहीं है, नेचुरली कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी होती है, तो द रूट कॉज बिकम्स दिस। पर एक बार ये एड्रेस हम कर लेते हैं तो ये सब तो बहुत इजीली, आसानी से हो जाते हैं। ओके। और एक और प्रॉब्लम बच्चों का देखा गया है आजकल, मतलब नॉर्मली हर एज ग्रुप में होता है प्रोक्रास्टिनेशन, जो होता है कि कोई भी चीज़ जो आज करना है वो आज ना करते हुए उसको आगे आगे ठेलते जाना। नहीं आज नहीं, चलो कल करेंगे, अरे ठीक है आज नहीं, आज इतनी पढ़ाई नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर वो नहीं होता। बड़ों का भी होता है कि आज कुछ प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, आज कुछ करना है, या इवन फॉर दैट मैटर अगर उनको एक्सरसाइज रोज करनी है तो नहीं आज नहीं, चलो आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे। तो इसमें भी कोई इमोशनल रीज़न होता है और इसमें भी ट्रीटमेंट होता है इसका? हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड प्रोक्रास्टिनेशन कई वजहों से होता है। या तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये चीज़ कैसे करें, तभी आप नहीं करते हैं, आपको डर है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ओके, वो भी एक रीज़न होता है प्रोक्रास्टिनेशन का। दूसरा होता है कि अगर ये भी डर रहता है कि अगर मैंने ये गलत किया तो क्या होगा, तो वो भी एक बड़ा डर रहता है। फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हम बोल पाए कि ये मुझसे नहीं होगा। ओके, तो वो भी एक डर के कैटेगरी में आता है। और एक दूसरा पहलू प्रोक्रास्टिनेशन का है कि हम बहुत लोनली फील करते हैं, मुझे वो काम करना है पर मुझे किसी के साथ करना है। अच्छा, तो वो लोनलीनेस फीलिंग जो है वो हमें हमेशा ही रोकती रहती है। ओके, यू नो, और लोनलीनेस के वजह से हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, पुश नहीं होता है, फियर भी बना रहता है। अच्छा, लेजीनेस भी? लेजीनेस इसी का एक भाग है। ओके, इट्स लाइक कॉइन के दो साइड होते हैं, उस तरह से। ओके, ओके। नाउ कमिंग टू अ बिगेस्ट क्वेश्चन अमंग द टीन एजर्स। बच्चों में तो खैर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दे वांट टू ईट एवरीथिंग, वो जो रहता है ना, एक तो जंक फूड बहुत पसंद होता है, और उसमें कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिसको हेल्दी फूड ठीक है बचपन से आदत डल गई है, दे आर ईटिंग। कुछ होते हैं उनको हेल्दी फूड बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनको जंक फूड ही पसंद आता है, ओवर ईटिंग। कुछ होते हैं जो दे आर वेरी बॉडी कॉन्शियस, सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलो, बॉडी कॉन्शियस बोलो, तो खाना ही छोड़ देते हैं, दे डोंट वांट टू ईट। तो इसको हाउ विल यू फ्रेम दिस नाउ इनटू व्हाट कैटेगरी, कैसे होगा इसका?
तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि टीनेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक ट्रांजिशन होता है। जिस तरीके से हम बॉर्न होते हैं, फिर टीदिंग एक ट्रांजिशन फेज होता है, फिर स्कूल जाना एक ट्रांजिशन फेज होता है, और फिर वहाँ से टीनेज ईयर्स में आना एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, जहाँ से हम बच्चों से अडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं। तो ये वो फेज होता है। तो पहले तो हमें एक ट्रांजिशन रेमेडी की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने अंदर से वेरी वेरी इजीली वो चीज़ कर पाएँ। लाइक अगर हमें एक घर से दूसरे घर में भी मूव करना है, एक ट्रांजिशन होता है। एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव करना है, ट्रांजिशन होता है। Right. और कोई लोग बहुत इजीली कर पाते हैं एंड कोई लोग बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। सालों साल वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं। इवन न्यूली वेड कोई लोग आप देखेंगे वो बिल्कुल ही नहीं एडजस्ट कर सकते हैं अपने न्यू लाइफ से। तो ये क्या है जो हमें हेल्प करता है पहले तो ट्रांजिशन करने में, फिर वो कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में या बच्चों में। तो ये एक ट्रांजिशन रेमेडी होती है जहाँ हम फिजिकली तो वहाँ से निकल जाते हैं पर मेंटली नहीं निकल पाते हैं। मेंटली एंड इमोशनली हम वहीं हैं। तो इसके लिए वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि फिजिकली हम इधर हैं अभी और मेंटली कहीं और हैं हम। तो वो कभी मैच नहीं होगा, हम कभी खुश नहीं रह सकते, हम कभी अपना एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। यू नो, तो एक तो ट्रांजिशन रेमेडी होता है। दूसरा, टीनेजर्स में यू नो वो अडल्ट हो रहे हैं, तो उनमें वो एक लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। यू नो, वो अडल्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक ईगो हाई होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो गुस्सा आना, यू नो, किसी की बात नहीं सुनना, और मम्मी को बोला आई नो एवरीथिंग। बहुत सारी माएँ बोलती, मतलब मैं कुछ भी बोलूँ तो बोलता है आई नो। ओके, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि मैं बॉस हूँ अपनी लाइफ का, मुझे सब पता है। वो एक हार्मोनल चेंज होता है। तो हमें बहुत यू नो वेरी केयरफुली एंड वेरी सेंसिटिवली ये हैंडल करना है। अच्छा, यू नो, बिकॉज ये रियल फीलिंग है। ये वो ऐसे बिहेव कर रहा है या ड्रामा कर रहा है नहीं है, ये रियल है। ओके, और हम बहुत लोग सकते हैं क्या हम भी तो बड़े हो गए थे, हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, ये क्या है, ये नया ड्रामा क्या है। you know? आजकल सारे पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं। you know? तो मैं बोलती हूँ ये हमें उस समय पता नहीं था। सिंपल। और आप वहाँ से निकल के आज में आ जाइए, बिकॉज आज मीडिया है, आज अवेयरनेस है, आज बहुत कुछ है जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो जो आज की दुनिया है वो बहुत अलग है। हमें ये सब नहीं थे, हमें ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं थे। तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, पर हमें कैसे बैलेंस्ड लाइफ जीनी है, हमें वो सीखना है, ना कि तब क्या था और अब क्या है। तो मैं तो बोलूँगी पहले तो पेरेंट्स को ट्रांजिशन की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स फर्स्ट एंड देन फॉलो विद द किड्स। मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा अपने आप पे पहले काम करती हूँ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज वर्क इन प्रोग्रेस। हम एंड तक कुछ ना कुछ अपने आप में खोजते रहेंगे एंड उस पर वर्क करते रहेंगे। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, हम किसी से बड़े या किसी से छोटे नहीं होंगे। यू नो, हम सब कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हमारे फेज में। तो टीनेज में एक एडिक्शन होता है एंड एक ऑब्सेशन होता है। ये दो चीज़ बहुत बड़े टाइप में दिखाई देती है। यू नो, एडिक्शन के यू नो फ़ोन एडिक्शन बोलिए, स्मोकिंग बोलिए, ड्रिंकिंग वो एज पे चालू होता है बोलिए, एडिक्शन टू टीवी बोलिए, एडिक्शन टू फूड, ओवर ईटिंग भी एक एडिक्शन होता है। ओके, तो वो क्या है उनके अंदर जो वो संभाल नहीं पा रहे हैं, एंड ये सिर्फ एक बहाना है। यू नो, ये फील गुड फैक्टर है जो टेम्पररी है, जो उनको सही रिजल्ट्स नहीं देगा। पर हम क्या कर सकते हैं
उनके अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वो इन चीज़ों का सहारा ना ले, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑब्सेशन, तो बॉडीली बहुत चेंजेस हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी चेंजेस हो रही है, यू नो प्यूबर्टी लड़कों में भी लड़कियों में भी, यू नो बहुत अवेयरनेस होता है एक दूसरे के बारे में, एंड हार्मोनल्स बहुत बहुत हाई होते हैं, तो बहुत सारे गलत चीज़ें होने का भी डर रहता है। एंड आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतने कम उम्र में यू नो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम एंड ये डेटिंग एक फैशन हो गया है, हाँ ट्रू, लाइक यू नो। और अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप कूल नहीं हो, हाँ मतलब आप में कुछ ना कुछ कमी है, प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल फैक्ट है। तो ये मैं बहुत देख रही हूँ एंड मैं भी रोज सीख रही हूँ, यू नो। पर इनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं एंड ज़माना इतना बदल चुका है एंड हम इस ज़माने से नहीं हैं, ओके। तो पहले तो नोकिया फ़ोन, आपके नोकिया फ़ोन एंड स्मार्टफोन डिफरेंट है, राइट? तो हम नोकिया हैं एंड ये लोग स्मार्टफोन हैं, ओके। तो हम तो हम नोकिया में ये सेम ऐप्स नहीं चला सकते हैं, ओके। तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना होगा एंड अपने आप को अपडेट करके ये इंफॉर्मेशन उन तक उनके ही लैंग्वेज में उनके ही तरीके से उनको कैसे कन्विंस करना है, उनको कैसे समझाना है, और बात थेरेपी के थ्रू ये गैप ब्रिज करना, हाँ राइट। हम लोग ही अगर ओवर रिएक्ट करें तो प्रॉब्लम तो हम में है, तो बिकॉज हमको पहले तो उस चीज़ को उसी को ट्रीट करना पड़ेगा एंड अंडरस्टैंडिंग द किड्स फ्रॉम देयर साइड, देयर पर्सपेक्टिव, थोड़ा वो चले थोड़ा हम चले और उसके साथ में द रेमेडीज। हाँ, तो कम्युनिकेशन एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, यू नो। जो चीज़ लाइक पहले के ज़माने में जो पीरियड 16 इयर्स में होते थे, 15-16 was the average age for a girl, आज वो 11, 10 and 11 years हो चुका है। करेक्ट। एंड जो मैं 1-2 लड़कियों को मिली हूँ जो 14 है और उनको पीरियड्स अभी आए हैं, वो 3 साल से अपनी फ्रेंड्स को झूठ बोल रही है कि मुझे पीरियड्स आते हैं, बिकॉज वो नॉर्मल है, ये नहीं है। पर जो अब नॉर्मल है वो मास बन चुका है अभी, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है अभी। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चों को सही नॉलेज हो, ना तो ये बच्चे गलत हैं और ना ही ये बच्ची गलत है। गलत है सिर्फ उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है और उनको अपने इमोशन से डील करना नहीं आ रहा है। तो ट्रांजिशन बाक रेमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों को का कंफ्यूजन रिगार्डिंग करियर। हमेशा कंफ्यूज होते हैं, लाइक ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल कि फिर बाद में आगे बढ़ के समझने लगेंगे कि ठीक है व्हाट इंटरेस्ट देम, जो भी चीज़ है वो डिसाइड करेंगे। बट कई होते हैं जिनको हर दूसरे दिन एक नया प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है एंड दे आर कंफ्यूज कि मुझे करना क्या है। तो फॉर दैट मैटर खाली करियर नहीं, रिगार्डिंग एवरीथिंग, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? तो मैं बोलूँगी बेसिकली यू नो एक करियर, एक करेक्ट पाथ डिसाइड करने में एक करेक्ट डिसीजन की ज़रूरत होती है, राइट? अभी करेक्ट डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे आता है कि जब हम कंफ्यूज नहीं हैं, हमें डर नहीं है, हमें ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, हमें अपना स्किल और ऑप्शन मैच द कॉलम करना करेक्ट आता है, ओके। तो ये सब स्किल्स की ज़रूरत होती है, यू नो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसीजन नहीं लेना इज़ कन्फ्यूजन। तुम एक क्रॉस रोड्स पे हो और ये कहीं ना कहीं एक डर होता है। तो बहुत पेरेंट्स बोलते हैं नहीं पर ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको तो सब पता है, सारे फील्ड्स की जानकारी है, पर फिर ये कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि
ये डर जो है ना बहुत छोटी फीलिंग होती है अंदर, जो नेसेसरी नहीं है कि बाहर दिखती है। पर जब एक बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है और आप उसको रेमेडी देते हैं, मैंने देखा है 1 हफ्ते में वो क्लियर हो जाता है कि मुझे ये करना है, आई एम श्योर। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड उसके ऊपर एक मुझे अभी याद आया, जैसे पेरेंट्स का भी जो प्रेशर होता है, प्लस पीयर प्रेशर, ये एक बहुत सारी चीज, बहुत लोग डील कर रहे हैं इससे के पेरेंट्स भी होता, अरे वो बच्चा डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, बच्चा जो है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स है, सपोज उसको आर्ट में किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है और पेरेंट्स उस पर प्रेशर डालते हैं। तो आई थिंक वो भी उसमें भी दोनों को देनी चाहिए क्या मेडिसिन टू ब्रिज दैट गैप? या नहीं, तो ये क्या होता है बेसिकली, हम लाइक मिड लाइफ में भी लोगों को देखते हैं, पर मुझे तो जब मैं 20 का था मुझे ये करना था, पर पता नहीं मैंने क्यों ये किया। ओके, और आज मुझे लगता है, तो कहीं ना कहीं हर ह्यूमन बीइंग को, फिर वो आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है, एक इंट्यूशन होता है जो हमें बोलता है ये कर, पर हमें ना तो वो कॉन्फिडेंस है, ना तो हम में वो क्लैरिटी है वो इंट्यूशन को देखने और समझने की। इसके लिए हम गलत रास्ते चले जाते हैं। तो बाग फ्लावर रेमेडी बेसिकली आपके ये सब जो अनवांटेड इमोशंस होते हैं, जब वो थोड़ा फियर होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, प्रेशर होता है, ये सबको निकाल देता है और आप क्लियरली अपने मन की आवाज, हम क्यों बोलते हैं पैशन, पैशन क्या है? पैशन वही है जो हमारे अंदर से बोलता है कि हम ये कर सकते। ये है जो मुझ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है करने को, और इस चीज को मैं काम भी नहीं समझता, ये मेरे लिए बस एक खेल है, तो जब वो वाली फीलिंग होती है कोई काम में, ऑब्वियसली वो बेस्ट हो जाता है। तो वो अपने उसपे इनर वॉइस को सुनना भी चाहिए। हाँ जी, पर इतना डिस्ट्रैक्शन है आजकल, मोबाइल पे देखो, इसको सुनो, उसको सुनो, मतलब हम सिर्फ बाहरी चीज़ों पे कर रहे हैं। एक हम बोलते हैं ना मेडिटेट करो, पर क्या बच्चे मेडिटेट करेंगे? मैं पूछती हूँ कितनी माएँ मेडिटेट करती है? 30 सेकेंड्स भी कोई आंख बंद नहीं कर सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली, अवेयरनेस है मेडिटेशन की, बट पीपल डोंट वांट टू डू बिकॉज दे थिंक इट्स लाइक नॉट कूल। दे थिंक इट्स नॉट कूल बिकॉज वो कर ही नहीं पाते हैं ना। 30 सेकेंड्स भी आप आंख बंद नहीं कर सकते हो, तो आप अपने मेंटल चैटर को कैसे कम करोगे? तो एक बाग रेमेडी है हमारे पास, आई कॉल इट मेडिटेशन इन अ बॉटल। आप ले लो एंड आपके सारे उटपटांग सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। एंड कोई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं सोच पाऊंगा ना जिसमें मैं रियली हंसती हूँ। एंड हमें जो नॉर्मल स्टेट है वो पता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे लिए आज ये नॉर्मल बन चुका है जो एक अबनॉर्मल स्टेट है। देयर इज ऑलवेज समथिंग, कुछ ना कुछ पीछे बैक ऑफ द माइंड चलता है। इसके लिए डायबिटीज इतनी हाई है, बीपी प्रेशर हर एक को है, हर एक को। ओके, और नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत सारे इश्यूज है पर हमारे पास टाइम कम है तो हम उतना डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, द नंबर ऑफ सुसाइड्स दैट आर हैपनिंग, और उसके कई रीज़न हैं, जैसे हार्ट ब्रेक्स हैं। फिर आजकल एक वो है कि यार मैंने मीडिया पे ये पोस्ट किया था, इसमें इतने लाइक्स नहीं मिले, डिसलाइक्स ज़्यादा मिले, मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं आए, इसमें भी इसके भी कारण कई बच्चों ने सुसाइड किया है। तो what do you think, what measures should the parents क्या कर सकते हैं इसमें, कि उनको पता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उसमें घुस रहा है और क्या है, तो what should the parents do, और एज अ बाग फ्लावर थेरेपिस्ट आप क्या करोगे? तो पहले बात तो है कि सुसाइड इमीडिएटली कोई नहीं करता है। पहले तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ साइंस जो हमने इग्नोर किए हैं, ओके, वो होते रहते हैं, और लास्ट जो फिनाले बोलते हैं हम, वो सुसाइड होता है। जब वो इंसान बिल्कुल ही अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता है। और अच्छे अच्छे लोग हम सुनते हैं जिन्होंने सुसाइड किया,
जिनके, और हम बोलते हैं इतना पैसा है, इतना कमा रहा है, इतनी प्रॉपर्टीज़ है, अब्रॉड जा, मतलब इसको क्या प्रॉब्लम है लाइफ में जो इसने सुसाइड किया। और वो सेम बात बच्चों के लिए होती है। तो 2-3 बच्चे जिनको मैंने मतलब केसेस देखे हैं जिन्होंने सुसाइड किए, जो अब्रॉड जाने वाले थे, मटीरियलिस्टिकली उनके पास कुछ भी ऐसी कमी नहीं थी। ओके, तो जो सुसाइड्स होते हैं वो कोई भी मटीरियलिस्टिक कारण से कभी नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक मेंटल एंड इमोशनल रीज़न होता है। ओके, तो नंबर 1, पेरेंट्स अपने कम्युनिकेशन, अपने बच्चों से बात करना, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, नहीं कि उनसे भागना। आज हमारे बीच में 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हर एक, और प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स है जरूरी नहीं है दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज हम सेंसिटिव है वो चीज़ के लिए। तो हम नहीं वो हैंडल कर पा रहे हैं, राइट। तो पहले तो हमको ये समझना है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है और बोलते हैं ये क्या है, मतलब ये क्या बातें कर रहा है एंड ये क्या बोल रहा है। नहीं, वो उसको फील हो रहा है, इसके लिए वो उस बारे में सोच रहा है और बात कर रहा है, उसे वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, यू नो। तो मैं बोलूँगी कि अगर बच्चों की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आप उन पे ध्यान दीजिए, बड़े प्रॉब्लम्स अपने आप ही निकल जाएंगे। ओके, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि पेरेंट्स वर्क करते हैं, उनको लैपटॉप देते हैं, लेटेस्ट मोबाइल देते हैं, मूवी टिकट्स देते हैं, पैसे देते हैं, गाड़ी देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी ये बच्चे ना खुश क्यों हैं? क्योंकि उन्हें वो सब नहीं चाहिए, वो एक टेम्पररी रिलीफ होता है, वो उनके अंदर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है। या तो उनको माँ बाप से अटेंशन नहीं मिल रहा है, ओके, या तो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, ना तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, पीयर प्रेशर है और वो इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि शायद मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, मुझे लाइक्स नहीं मिले जो सोशल, क्योंकि हम अपनी वैल्यू या अपना कॉन्फिडेंस उन पे दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट के लिए। एंड अगर एक पेरेंट नहीं हैंडल कर पाता है तो आई वुड रियली से बाथ थेरेपी आज का D3 और B12 है। जैसे आप विटामिन्स देते हो बच्चों को, प्लीज़ ये दिया करो, प्लीज़। और एक थेरेपिस्ट से मिलो नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए, जस्ट वेरी वेरी नॉर्मल। ये आज इतना असेंशियल हो गया है बिकॉज बहुत सारे मीडिया एंड टीनेज सुसाइड केसेस मैंने देखे हैं कि यू नो वो इंस्पायर्ड होते हैं मीडिया से, कि उनको सिखाया जाता है वहाँ पर कि ये अच्छा है, तुम ब्रेव हो, तुम जब एक दूसरी दुनिया में चले जाओगे आपके सारे प्रॉब्लम्स मिट जाएंगे। तो उनका जो बिलीफ होता है ना वो बिल्कुल ही गलत होता है। सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि उनको बहुत समझाने की ज़रूरत होती है। ओके, ऑल्सो जो उनके अंदर चल रहा है उनको निकालने की ज़रूरत होती है। इसमें मैं बोलूँगी यू नो बहुत बच्चे एक अग्रेसिव होते हैं, कुछ होते हैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यू नो, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ है। इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली ओवरऑल यू नो सारे इमोशंस और सारे टाइप के बिहेवियर प्रॉब्लम्स और हर चीज़ के लिए बाग फ्लावर थेरेपी में कोई ना कोई उसका ट्रीटमेंट है, रेमेडी है विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है और ये तो बस एक छोटा सा पार्ट था जो हम डिस्कस कर पाए बिकॉज टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है हमारा। तो इसके बाद में और फिर आपके सजेशंस यदि मिलते रहेंगे तो हम और वीडियोस बनाते रहेंगे इसके ऊपर में। और यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है और आपको कांटेक्ट करना है इनसे तो मैं इनका कांटेक्ट डिटेल्स सारे दे दूँगी। इसके साथ में वीडियो में चलता रहेगा इनके कांटेक्ट डिटेल्स। यू कैन गेट इन टच विद आवर एक्सपर्ट हियर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और उन लोगों को ज़रूर, उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि उनको बेनिफिट मिलेगा। और जितना आप शेयर करोगे उतना लोगों को फ़ायदा होगा, और कर्मा ऑलवेज पेज। तो आपके पास में भी कुछ अच्छे गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।